ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2012 3 मार्क्स है। सो इस सम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल 5, थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस के जेड इक्वल 4, वे k इज रियल नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन 4। सो इस सम में हमें एक सिस्टम दे रखा है इक्वेशन का। इस सिस्टम के पास इसने पूछा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है k की किस वैल्यू के लिए होगा, k इक्वल 0 के लिए, k इक्वल 1 के लिए, k इक्वल 2 के लिए या k इक्वल 3 के लिए। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ rank of A equal rank of A augmented B less than number of variable, और यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल है हमारे पास 3 दैट आर x, y एंड z है। सो हमें जस्ट ये जो इनइक्वालिटी है 1 इसको हमें सेटिस्फाई करवाना है। सो उसके लिए हम पहले बनाते हैं मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड B। इसमें फर्स्ट कॉलम की एंट्री है 1 2 1, ये सारे हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सेकंड कॉलम की एंट्री है 1 3 2, ये है कोफिशिएंट ऑफ y। थर्ड कॉलम की एंट्री है 1 माइनस 1 माइनस के, ये है कोफिशिएंट ऑफ z। ऑगमेंटेड का सिंबल है, उसके बाद 1 5 4, ये सारे वैल्यूज है इक्वल के साइन के बाद वाले हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इस ये जो मैट्रिक्स है A ऑगमेंटेड B, इसका रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे रो एक्लन फॉर्म के अंदर। उसके लिए पहले हम ये जो एंट्री है 2 और ये एंट्री है 1, इसको कन्वर्ट करेंगे 0 के अंदर। इस 2 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए R2 रो में चेंजेस लेकर आएंगे, और वो चेंज क्या होगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 है। अब हम इस 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए चेंजेस लेकर आएंगे R3 रो में, दैट इज R3 माइनस R1 है। सो चेंजेस लाने के बाद जो मैट्रिक्स है A ऑगमेंटेड B, उसकी एंट्रीज बन गई 1 1 1 1, सेकेंड रो की एंट्री बन गई 0 1 माइनस 3 3, थर्ड रो की एंट्री बन गई 0 1 माइनस के माइनस 1 एंड 3। अब रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 1 एंट्री है इसको भी 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, R3 रो में चेंजेस लेकर आएंगे, और वो चेंजेस है R3 माइनस रो R2 है। सो चेंजेस लाने के बाद जो मैट्रिक्स है A ऑगमेंटेड B, वो बन गई जिसकी एंट्रीज है 1 1 1 1, सेकेंड रो बन गया 0 1 माइनस 3 3, थर्ड रो बन गई 0 0 माइनस के प्लस 2 0 है। सो अब जो रैंक है मैट्रिक्स ए का, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास अभी तक है 3, और जो रैंक हुई है ए ऑगमेंटेड बी यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स, इसकी रैंक हमारे पास बन गई है 3। अब रैंक तो दोनों की सेम है, लेकिन ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आनी चाहिए, यानी कि 3 से लेस होनी चाहिए दोनों का रैंक, लेकिन ये रैंक तो 3 3 आ रहा है। अब इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो माइनस के प्लस 2 एंट्री है इसको होना पड़ेगा 0 है, तो के की वैल्यू आ गई 2। अगर के की वैल्यू 2 होगी तो मैट्रिक्स जो ए है उसका रैंक बन जाएगा 2। मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी, उसका रैंक भी बनेगा हमारे पास 2, और ये रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। देन ये जो सिस्टम होगा हमारे पास नॉन होमोजीनियस, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जस्ट के की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास 2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड।